Wish you a very warm Independence Day to all of my students and dear teachers. आप सभी को बीके सिंह ग्रुप ऑफ एजुकेशन फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी हर्षोल्लास और पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ स्वतंत्रता दिवस का ये उत्सव मना रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की धरती जन्नत की धरती है। इट्स अ सॉइल ऑफ हेवन। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस धरती ने लाखों ऐसे महापुरुष विद्वानों को पैदा किया और आज गंदी राजनीति, धर्मवाद और अलगाववाद में हम ऐसे बिखर गए कि आज हिंदुस्तान की धरती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार, अशिक्षा, इन सभी घावों से लगातार कराह रही है भारत की ये धरती। मैं आज आप लोगों के बीच में अगर ये छोटा सा संदेश दे रहा हूं तो मैं राजनीतिक टिप्पणी करने नहीं आया। मैं आपको भारत सोने की चिड़िया थी, यहां पे पैदा होने वाले लोगों ने जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, हमने महात्मा गांधी जैसे सपूत पैदा किए। ये तमाम तरह की धकियानुसी बातें करने में बिल्कुल नहीं आया। कलेजा दुखता है एक शिक्षक का, एक अच्छे शिक्षक का, एक समर्पित शिक्षक का, जब वो अपने बच्चों को, अपने पढ़ाए गए छात्रों को कुछ सालों बाद भी सड़कों पर बेरोजगार घूमता हुआ देखता है। कष्ट होता है हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में जब हम दुष्कर्म के समाचार पढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जिस देश का संदेश रहा, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते आया, आज उसी देश के अंदर दो भाई जाति के नाम पे एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। आज शिक्षा की हालत देखिए इस वर्तमान भारत में, जिसने पूरे विश्व को पढ़ाया, जिसे विश्व गुरु का खिताब दिया गया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जैसी पहली ओपन यूनिवर्सिटी पूरे विश्व को दी कि आप आइए हम आपको शिक्षित कर रहे हैं। वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखिए। आज बच्चा स्कूल की दहलीज पर पढ़ने नहीं, खिचड़ी खाने के लिए जा रहा है। आज बीपीएससी जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज रिजल्ट्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। क्या यह है भारत? यह है हिंदुस्तान? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का संदेश देने वाला, इसकी अवधारणा को मानने वाला हिंदुस्तान आज आपस में गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, पंजाब पंजाबियों का और तमिलनाडु तमिलों का होते जा रहा है। यह अलगाववाद, ये क्षेत्रवाद, तमाम तरह की वो बातें जिनसे हम दुनिया से अलग थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हम संदेश देते थे, अनेकता में एकता, उन चीजों से बहुत दूर होते जा रहे हैं हम। और ये देश प्रेम, ये देशभक्ति, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो हमें याद आती है, और 363 दिन जब हम अपने घरों में महफूज होते हैं, अरे 55 सेकेंड राष्ट्रगान में खड़े ना हो पाने वाले हम लोग ये भूल जाते हैं कि कैसे सियाचिन के बॉर्डर पे रूह कंपा देने वाली ठंड में भी हमारे सैनिक खड़े होते हैं। इस देश की आत्मीयता और यहां के रहने वाले लोगों के जहन में इस देश का प्रेम खत्म हो चुका है। अवसरवाद की दुनिया में है हम। ये व्हाट्सएप पे जो स्टेटस और डीपी आप लगा रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, दिस इज नॉट द पैट्रियोटिज्म, ये देशभक्ति नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मेरी पहचान 1/145 करोड़
है। भारत में 145 करोड़ लोग हैं अगर, तो मेरे जैसे एक एक आदमी को खड़ा किया जाएगा तब ये देश बनता है। और अगर मैं ईमानदार हूं, मैं निष्ठावान हूं, मैं अपने देश के प्रति वफादार हूं, तो मेरे हिस्से का भारत खूबसूरत है, मेरे हिस्से का भारत ईमानदार है, मेरे हिस्से का भारत निष्ठावान है। तो मैंने अपने हिस्से के भारत का निर्माण किया। अब जवाबदेही आपकी है। देखिए, देश से प्रेम है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि देश सेवा के लिए आपके हाथों में बंदूक थमा दी जाए और आप सीमा पर खड़े हो तब आप देशभक्त हैं, या आपको कोई गद्दी सौंप दी जाए, आपको कोई मंत्री बना दिया जाए, विधायक बना दिया जाए तो आप देशभक्त हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, दुकानदार दुकान चला रहा है, वहां अगर वो ये देखता है कि मेरे द्वारा किए गए व्यवसाय से इस देश की तरक्की में कुछ सहयोग मिलना चाहिए, तो वो देशभक्त है। सफाई कर्मचारी जो सड़कों को साफ करता है, अगर वो ये सोच के झाड़ू लगा रहा हो कि इससे मेरे देश में स्वच्छता बढ़ेगी, तो वो देशभक्त है। देशभक्ति हम सबसे आती है। ये देश हमारे आपके इन सभी लोगों के मिलने से बना है। तो इस देश को ऐसे ना बांटा जाए। और मेरा ये वीडियो चूंकि एक शिक्षक देख रहा होगा, एक विद्यार्थी देख रहा होगा, तो मैं उन सजग लोगों तक पहुंच रहा हूं और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर के भारत को मरने मत दीजिए। आपके अंदर जो हिंदुस्तान बस रहा है, जो सभी तरह के धर्म और जातीय से ऊपर उठा हुआ है, क्षेत्रवाद से ऊपर उठा हुआ है, उसे मरने मत दीजिए। आप अपने हिस्से के खूबसूरत भारत का निर्माण करिए। आप आगे आइए। मेरे ये विद्यार्थी कल को जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे, जब आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, आईएफएस अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, तो उनके मन के अंदर भारत होना चाहिए। उनके अंदर इस देश को आगे लेकर चलने की जवाबदेही होनी चाहिए। इस देश का काम नहीं है हमें आगे लेकर जाना, हमारा काम है इस देश को आगे लेकर जाना। तो जो शायद एक बार राष्ट्र गुरु की संज्ञा, इस देश को विश्व गुरु की संज्ञा जो मिली हुई थी, अगर वापस हम लौटा सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वापस से शुरुआत तो करें, एक प्रयास तो करें। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं आप सबसे इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चाहूंगा कि आज आप एक शपथ लें अपने मन में। यह शपथ लोगों को सुनाने के लिए नहीं, यह शपथ खुद को राष्ट्रभक्त दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये शपथ आप अपनी अंतरात्मा से लें कि कल को होकर जब हमें कोई जिम्मेदारी मिलेगी, चाहे दुकान चलाने की मिले, चाहे जिला चलाने की मिले, चाहे राज्य चलाने के लिए मिले, चाहे देश चलाने के लिए मिले, जहां भी हमें कोई छोटी या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, हम भारत निर्माण, भारत की खूबसूरती और भारत की अखंडता को कायम रखने की कोशिश करेंगे। ये शपथ हम लेंगे, ये अपने आप से वादा हम करेंगे कि जीवन की जिस परिस्थितियों में हम रहेंगे, अपने देश के बारे में जरूर सोचेंगे। आपको क्या लगता है, राम मंदिर पर, बाबरी मस्जिद पर जो आवाजें उठी, जो अलगाववाद उठा, ये किस हद तक सही है? मस्जिद के लिए लड़ने वाले मुसलमान या मंदिर के लिए लड़ने वाले हिंदू, अगर ये अपने अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ लिए होते, अगर वो कुरान की बात मानते, ये रामायण की बात मानते, तो लड़ाई कभी हुई ही नहीं रहती। और आप किस लिए लड़ रहे हैं? राम मंदिर निर्माण करने से क्या हो जाएगा? राम के आदर्शों पर चलने की अगर औकात है तो चलो, तब आप राम भक्त हुए। जय श्री राम के नारे लगाने से होने वाला नहीं है। राम ने अपने जीवन में जो आदर्श दिए, उन आदर्शों पर चलने का प्रयास अगर हम कर रहे हैं तो हम सनातनी के योग्य हैं। और ये कुरान के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर लड़ने वाले लोग याद करें मोहम्मद साहब की कुर्बानियों को। लेकिन ये नहीं होगा। हम गीता और रामायण के लिए लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन हमने इसे पढ़ा नहीं है, इसे समझा नहीं है। अगर हम इसे समझे होते तो हम एक मच्छर को मारने में भी कतराते।
क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि ईश्वर हर छोटे से छोटे जीव के अंदर रहता है। हॉस्पिटल के बेड पर जिसे खून की जरूरत होती है, तो वहां तो ये नहीं कहता कि मैं एक हिंदू हूं, मुझे हिंदू का ही खून चढ़ाना। ऐसा कुछ नहीं होता। इनसे बाहर निकलिए। अगर पढ़ने लिखने के बाद भी आपके अंदर धर्म और जाति जैसी चीजें बची हुई हैं, तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपके शिक्षित होने का कोई फायदा नहीं है। इस देश को आगे लेकर जाइए, जवाबदेही आपकी है। गीता और कुरान, हिंदू मुसलमान, ये सब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म को अपने मन से, धर्म को अपनाइए, धर्म को सम्मान भी दीजिए, लेकिन अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हुए लड़िए नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। ये बातें अपने हृदय में उतारिए। एक सच्चे भारतीय होने का फर्ज अदा करिए। इस देश को आपकी जरूरत है। अगर जो शिक्षक गण मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि क्लास में बच्चों के सामने कुछ ऐसे अध्याय जरूर चलाए जाएं, कुछ ऐसी बातें जरूर बताई जाएं जिनसे उनके अंदर धर्म के जो चश्मे उन्होंने पहन रखे हैं वो उतर जाएं, वो एक सही इंसान बने। और जो बच्चे इसे देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप हिंदू मुसलमान बाद में बन लेना, पहले हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करो। आज आपकी जवाबदेही पढ़ने की है। पूरी ताकत लगा के पढ़ो, कुवत लगा के पढ़ो। अपने परिवार की स्थिति, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की हिम्मत रखिए। हमारे पूर्वजों ने जो किया उसका लाभ आज हम ले रहे हैं। हम अपने आप से पूछें कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिल सके। ऐसा कुछ करिए। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कीजिए, व्यवसाय के क्षेत्र में है तो व्यवसाय के क्षेत्र में कीजिए। कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे आने वाली पीढ़ी आपके कर्म से लाभान्वित हो। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।